दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो नर्वस सिस्टम, जो कि पिछले 2 वीडियो में मैंने पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, उसका क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले दोनों वीडियो देख सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मूवमेंट्स होती है नर्वस सिस्टम में, उनको किस बेस पे क्लासीफाई किया हुआ है और कितने प्रकार की मूवमेंट्स नर्वस सिस्टम में होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स, इसमें 2 प्रकार की मूवमेंट्स होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है व्हेन एन एक्शन इज प्रोड्यूस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थॉट, दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। जो हमारे थॉट यानी हमारे विचार से जो एक्शन किया जाता है उस एक्शन को बोला जाता है वॉलेंट्री एक्शन। यानी जो भी हम सोचते हैं अगर वो उसी प्रकार हो जाए तो उसको बोलेंगे हम वॉलेंट्री एक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, ईटिंग। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। जैसे कि ईटिंग, हमारा मन होता है जब हमें भूख लगती है तो हम खा सकते हैं, अगर नहीं मन है तो नहीं भी खा सकते। वॉकिंग, चलना है, अगर हमारा मन कर रहा है तो चल सकते हैं, नहीं कर रहा है तो नहीं चल सकते। ड्रिंकिंग, अगर मन किया तो पानी पिया हमने, नहीं किया तो नहीं पिया। ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि हमारे थॉट से चलते हैं। जंपिंग, अगर मन किया तो हमने जंप किया, कर लिया, नहीं तो नहीं किया। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लास्ट देखें डांसिंग, तो ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो हमारे थॉट पे डिपेंड करते हैं, हमारे विचारों पे। अगर हम इन्हें करना चाहें तो हम इनको कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको डिनाई भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में है, इनको बोला जाता है वॉलेंट्री एक्शंस। अब देखते हैं कि सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस। 2 मेन एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है, एन एक्ट विच इज़ नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल्ड बाय द माइंड ओवर विच अ पर्सन हैज़ नो कंट्रोल। जो कि माइंड के कंट्रोल में नहीं है और जो किसी भी पर्सन के, किसी भी विशेष व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, ऐसी मूवमेंट्स को बोला जाता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम, कैसे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है जो कि अपने आप बॉडी के अंदर चलता रहता है। उसके बाद है डाइजेशन। जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे नहीं जाएगा, कितना उसमें से यूज करना है, कितना यूज नहीं करना, ये सब ऑटोमेटिक कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, बॉडी के अंदर से। तो इस पे कोई भी हमारा ब्रेन का या फिर हमारा एक्सटर्नल कोई भी इसमें एक्शन नहीं है। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है जो कि बॉडी के अंदर चलता रहता है। तीसरा एग्जांपल है जैसे हार्ट ब्रीदिंग। हार्ट ब्रीदिंग यानी जो हार्ट हमारा ब्रीथ करता रहता है, पंपिंग करता रहता है ब्लड को, तो ये क्या है, एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। अगर ऐसा दोस्तों, अगर ये हमारे कंट्रोल में होता तो बहुत सारे लोग तो इसको ये देखने के लिए कि हम कितनी देर होल्ड कर सकते हैं अपनी जान से भी हाथ धो बैठते। तो भगवान ने हमें ऐसी ही चीज़ें दी हैं कंट्रोल में जो कि हमारे लिए कोई भी हानिकारक ना हो। तो जो हार्ट ब्रीदिंग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अगर वो हमारे कंट्रोल में दे देते तो दोस्तों हार्ट जो कि पंप करता है ब्लड को, जो पूरा फंक्शन जिससे बॉडी में होता है, तो वो नहीं चल पाता। नेक्स्ट जो हमारा आई रिफ्लेक्स होते हैं, जो मतलब आई की जो पलकें होती है वो अप डाउन होती रहती हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि बॉडी में ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। तो इन एक्शंस को बोला जाता है, इन मूवमेंट्स को बोला जाता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो दोस्तों 2 बेसिकली मूवमेंट्स थी, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।